जय यीशु। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। मैं उपयाजक मनोज लकड़ा। मेरा जन्म जसपुर धर्म प्रांत के लुड़ेग पल्ली के छोटे से गांव रूपडेगा, जिला रायगढ़ में हुआ। मेरे माता पिता स्वर्ग की यात्रा में निकल चुके हैं। हम लोग 4 भाई और 3 बहनें हैं। भाई बहनों में मेरा 5वां स्थान है। मेरी प्राथमिक शाला की पढ़ाई पुष्पा प्राथमिक शाला बड़े गौटियापारा लुड़ेग और मिडिल स्कूल की पढ़ाई जौहरपुर माध्यमिक शाला बड़े गौटियापारा लुड़ेग में हुआ। मेरी अधिकांश पढ़ाई लिखाई हॉस्टल में रहकर हुई। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण भाई के साथ छुट्टियों में हॉस्टल में रहकर और ईमानदारी से छोटे छोटे कार्यों को करते हुए हॉस्टल फीस चुकाते थे ताकि माता पिता को कुछ मदद मिल सके। मेरी माँ घर के हर छोटे से छोटे कार्यों को संभालती और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। मेरे पूज्य पिताजी एक प्रचार के रूप में कई सारे गांव में ईश्वर के संदेश को जाकर सुनाया करते थे। वे हृदय से सरल, धार्मिक, ईमानदार, परिश्रमी और ईश्वर प्रेमी थे। यदि मैं सच कहूँ तो मेरे बुलाहट का नींव मेरे माता पिता हैं। आज मैं उनके जीवन के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ईश्वर के मार्ग में चलना सिखाया। आज मैं सोचता हूँ कि जो कुछ ईश्वर में रहकर ईश्वर के कार्यों में अपना जीवन समर्पण कर रहा हूँ, यह ईश्वर की कृपा मेरे माता पिता के द्वारा मिला है। आज मेरे माता पिता शारीरिक रूप से नहीं हैं, पर वे मेरे करीब हैं। माता पिता और भाई बहनों की सहायता से हम दोनों भाइयों को अपोस्तलिक स्कूल कुनकुरी भेजा गया और उसी साल लुड़ेग पारिश से करीब 10 कैंडिडेट गए थे। इन 4 सालों में मेरी मुलाकात बहुत से फादरों एवं ब्रदरों से हुई और उनका जीवन मुझे बहुत प्रभावित किया और मेरी इच्छा धीरे धीरे धर्म संग जीवन की ओर मोहित होता गया और अपने आप को मैं आध्यात्मिक रूप से तैयार करने लगा। 4 सालों में कई प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ा। 12वीं के बाद हम दोनों भाई अलग अलग धर्म प्रांत में जाने का निश्चय किया। मैं मध्य प्रदेश यीशु समाज के लिए तो मेरा छोटा भाई हजारीबाग यीशु समाज। पर मेरा भाई कुछ महीनों के बाद वापस आ गए। 2007 में मध्य प्रदेश यीशु समाज ने मुझे 1 वर्ष के लिए पूर्व नवशिष्यालय डॉल्टनगंज भेजा, जहां अंग्रेजी भाषा और यीशु समाज के इतिहास के बारे में सिखाया गया। उसके पश्चात 2008 में मुझे जमशेदपुर झारखंड नवशिष्यालय भेजा गया। उसी वर्ष मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। यह घटना मेरे बुलाहट को संपूर्ण रूप से डगमगा दिया। इस दुख की घड़ी में अपने भाइयों के साथ अपने पिता की कब्र की ओर घूमते हुए चले गए। फिर मैंने विनोद से कहा, नितेश और परिवार को संभालना, मैं फादर बनने जा रहा हूँ। वह मेरी बातों को टाल नहीं सका और वह हाँ में हाँ मिलाता गया। 15 दिन के बाद मैं पुनः नवशिष्यालय जमशेदपुर चला गया। जाने के बाद मैं करीब 3 माह तक अकेला महसूस करता रहा, किसी से बात भी नहीं। अंत में मैं हार गया था और घर वापस जाने के लिए फादर KM जोसेफ को, जो नवशिष्यालय के नोविस मास्टर थे, उसे अनुरोध किया
उसने आध्यात्मिक सलाह के लिए जो न्यारकुलम से बात करने को कहा। उसके मार्गदर्शन से मुझे बुलाहटी जीवन में मजबूती मिली। नोविसेट में सबसे अच्छा अनुभव आध्यात्मिक साधना था, जिसके माध्यम से मैंने ईश्वर को करीब से जाना, उसकी कृपा को महसूस किया। उसी प्रकार हॉस्पिटल एक्सपेरिमेंट का अनुभव भी बहुत अच्छा रहा। नवशिष्यालय के 2 वर्ष के अंत में 21 जून 2010 को मैंने प्रथम मन्नत लिया। उसके बाद भाषा सीखने के लिए मुझे पटना XTTI भेजा गया। फिर 2011 से 2014 तक कॉलेज की पढ़ाई के लिए लोयला कॉलेज विजयवाड़ा भेजा गया, जहां से मैंने BCom कंप्यूटर की डिग्री हासिल की। फिलोसफी की पढ़ाई के लिए मुझे DNC भेजा गया। इसके पश्चात 2016 में कार्यवर्ष के लिए बैकुंठपुर भेजा गया, जहां मैं असिस्टेंट हॉस्टल अधीक्षक और शिक्षक के रूप में कार्य किया। 2016 से 2019 में मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से मैंने BPEd की डिग्री हासिल की। इसी बीच 30 अप्रैल 2018 को मां का हार्ट अटैक से निधन हो गया। अब पिता के बाद माता को भी खोना और भी दुखदाई था। BPEd खत्म करने के बाद मुझे विद्या ज्योति दिल्ली ईश शास्त्र के लिए भेजा गया। विद्या ज्योति कॉलेज में बहुत सारी चीज़ों को सीखने का अवसर मिला। विशेष करके ईश्वर के वचनों को गहन रूप से अध्ययन करना, दूसरे धर्म के बारे में, उनके सोच विचार के बारे में जानने का बहुत अवसर मिला और मैंने सीखा भी। 3 साल यहाँ रह कर के बहुत जगहों में मैंने मिनिस्ट्री भी की। तृतीय वर्ष के अंतिम में 26 जनवरी को मेरा डीकन अभिषेक हुआ। उसके बाद मुझे झींगो पारिश में डीकन मिनिस्ट्री के लिए भेज दिया गया। यीशु समाज में 16 वर्षों के लंबे प्रशिक्षण के दौरान मेरा जीवन में कई उतार चढ़ाव हुए। कभी घर की समस्या तो कभी स्वयं की, पर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर क्षण हर पल मैंने ईश्वर को सहायता करते हुए अनुभव किया। जब मैं अपने यीशु समाज के बुलाहट को देखता हूँ तो पाता हूँ कि यीशु समाज एक माँ के समान है, जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। मैं यीशु समाज में रहकर अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली एवं खुश नसीब पाता हूँ। अतः ख्रिस्ती जीवन जीना और यीशु समाज ये जीवन जीना मेरे लिए सब कुछ है। यदि कोई नवयुवक यीशु समाज में निस्वार्थ भाव से ईश्वर और लोगों की सेवा करना चाहता है तो नीचे दिए पते पर संपर्क करें। धन्यवाद।